Okay, this is basically based upon method overloading. Method overloading ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ polymorphism ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Method overloading ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ different functions ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਨੇਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਕਲਾਸ ਐਡ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਐਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਫਰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰਗਸ, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया। हुण अगर आपां इसी क्लास की गल करिए, ठीक है, इसी क्लास के अंदर मैं हुण फंक्शन बना लगा बाकी डिफरेंट फंक्शंस, ठीक। ते किदा बना लगा मैं इत्थे हुण इत्थे लिखिया एक फंक्शन पब्लिक वॉइड एड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ਹੁਣ देखो इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੇਮ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਏ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰ ਔਨ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੋਇਡ ਹਟਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਰਰ। एरर क्यों हो जाएगा? बिकॉज क्लास नेम कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम, तो सेम मतलब एवरीथिंग शुड बी सेम, ए भी कैपिटल होना चाहिए। बट मैं हजे फंक्शन बना रहा, सो मैं लिखा पब्लिक वॉइड एड, ठीक है जी। हुण ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨੇਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। फॉर एग्जाम्पल है पब्लिक वॉइड ऐड है, मैं सिमिलरली सेम नेम का फंक्शन बनाता है, कॉपी करके, राइट, मैं कॉपी करके सेम नेम का फंक्शन बनाता है, मिनिमाइज कर लिया ना। देखो सेम नेम का फंक्शन बनाते ही मेरे इत्थे एक एरर आने लग पे। रीजन बिहाइंड दैट इत्थे एरर क्यों आने लग पे? क्योंकि ऑब्वियस जी गल है, आपां कोई सेम चीज नहीं बना सकते, बट असी उन्हां दे विच पैरामीटर्स चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इत्थे मैं लिखता इंटीजर ए, जिद्दां ही मैं इंटीजर ए लिखिया एरर हट गया। हुण ए बेसिकली एक सब तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई एग्जाम्पल मैथड ओवरलोडिंग दी। की हैगा? क्लास है, क्लास दे विच एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है जिहड़ा मेन फंक्शन है, उस तो इलावा दो फंक्शंस हैगे जिन्हां दा नाम एग्जैक्टली सेम है बट उन्हां दे पैरामीटर्स डिफरेंट है, राइट। ते इस कंसैप्ट नूं असीं बोलदे हां मैथड ओवरलोडिंग। ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ a ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ b। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਐਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਰਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ इनपुट, ठीक है। तो अगर वो एड दे विच नंबर पा के भेजता है तो फिर वो प्लस होके आ जाए, राइट। तो मैं हूँ लिखा लगा जिदा मैं लिखता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हुण प्रिंटलन दे विच इत्थे मैं लिखता प्लीज पास टू पैरामीटर्स इन एड मैथड, ठीक। मतलब मैं चाहना कि अगर कोई कला ऐड मैथड कॉल करे तो उन्होंने एरर ना शो करे, उन्होंने एक लाइन प्रिंट करके दे दे कि ऐड दे मैथड दे विच पैरामीटर पाओ, ठीक है। अगर वो पैरामीटर पाता है फिर की करे, फिर वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रिंट कर दे a प्लस b, उन्होंने प्लस करके प्रिंट कर दे, सिंपल, ठीक है। तो 2 है ना, 2 ਆਪਾਂ हटाता, प्लीज पास पैरामीटर्स इन ऐड मैथड। क्यों हटाता? बिकॉज मैं एक होर मैथड ओवरलोडिंग नूं थोड़ा होर अगे फर्दर ले जाना, मैं एक होर फंक्शन बना रहा जिहदे च 3 पैरामीटर जा रहे हैं, पब्लिक वॉइड ऐड इंटीजर ए इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी, ठीक। तो इत्थे की कर रहा है a प्लस b प्लस सी। हुण ध्यान नाल देखो, इसी क्लास दे विच हुण साडे कोल 3 फंक्शन है जिन्हां दा नाम है ऐड, ते काम
वो तीनों फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਡ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਤਾ। ਯੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਮੈਥਡ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ। ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਐਡ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਐਰਰ ਸ਼ੋ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ, मतलब स्टेटमेंट शो कर रहा है। ऐड ਨੂੰ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ ਆਈ ਕੈਨ ਪਾਸ ਫਲੋਟ ਆਲਸੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਫਲੋਟ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਡ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾइंड दैट ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨ ਸਟੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। अगर ऐड में कला लिखता तो की कहेगा प्लीज पास पैरामीटर्स। अगर मैं लिखता ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, कोई वैल्यू पाती 12,22 तो ਉਹਨੂੰ प्लस कर देगा, राइट। सेव किया, प्ले किया तो आउटपुट आ गई साडी नीचे। इत्थे पहले चो की कहता पिया पैरामीटर च कहता पास करो, फिर मैं अगर नहीं किए हुए सी जितना फिर अगली लाइन च मैं किए पास तो उन्हें प्लस करते। अगर अगली लाइन च मैं तीजा भी कॉल कर देव ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 12,22,33 इनू सेव किया, प्ले किया तो वी विल सी लाइक इत्थे साडे कोल एरर आ गया। फिलहाल कोई दस सकता एरर क्यों आया? एक्सेप्शन रेड लाइन का एरर है, बड़ा सौखा एरर है सर सेमीकोलन डाला लास्ट में। वेरी गुड, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने। अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड उसी टाइम देते तो हमें यहाँ से रेड लाइन दिख रही थी, राइट। तो यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। अगर किसी को एरर पढ़ना नहीं आया तो लेट मी हेल्प यू, ध्यान से देखो तो यहाँ पे वो बोल रहा है इंसर्ट बोल रहा है, तो ये सेमीकोलन को डबल कोट्स में किया हुआ है, मतलब वो कह रहा है सेमीकोलन कहीं पे डालना, कहीं पे क्या वो लाइन भी बता रहा है, ये देखो लाइन नंबर 10। तो ये काउंटिंग करो, यहाँ काउंटिंग भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा ही हुआ 10, तो यहाँ सेमीकोलन आ जाएगा। तो यस, मैंने इसको सेव करके अगेन प्ले किया तो आई एम गेटिंग द एग्जैक्ट आउटपुट। हर एक ऐड फंक्शन जो है प्रॉपर्ली चल रहा है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई रैप अप दिस टॉपिक, मेरे को ये बताओ कोई ऐसा फंक्शन जो पहले से डिफाइंड है पर ओवरलोडेड है, यस क्लास, जिसको हम रेगुलरली यूज करते हैं और वो फंक्शन ओवरलोडेड है। यस यस, फास्ट फास्ट। अब ओवरलोडेड क्या है? फंक्शन का नेम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है। अब आप दिमाग लगा के प्रॉपर्ली सोचने की कोशिश करो कि कौन सा फंक्शन है जो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, हम यूज करते हैं, कभी उसमें ज्यादा पैरामीटर डालते हैं, कभी कम डालते हैं, वो हर बार वो चलता है। फिर वो वॉइड, पब्लिक वॉइड, वॉइड पब्लिक वॉइड तो फंक्शन थोड़ी है, फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, लेट मी टेल यू, फंक्शन है प्रिंटलन। प्रिंटलन में अभी देखो एक पैरामीटर है, यहाँ हम कॉमा डाल के जब कोई और वेरिएबल लिख देते हैं, कोई वेरिएबल का नाम, दो पैरामीटर हो जाते हैं। कॉमा डाल के तीसरे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, तीन पैरामीटर हो जाते हैं। जैसे यहाँ तो लिख नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने डबल कोट्स में लिख दिया सम ऑफ टू नंबर्स, और यहाँ पर क्या डाल दिया, कॉमा। तो जैसे ही मैंने कॉमा डाला, यू कैन सी अब यहाँ पे दो पैरामीटर हो गए प्रिंटलन में।
राइट। तो यहाँ पे अभी println पे 2 पैरामीटर होने के साथ साथ वो हमें ओके, तो वो हमें एक एरर भी दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कहते हैं स्ट्रिंग और इंट आप इकट्ठा लिख रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी। तो इस इंट को यहाँ पे डबल कोट्स में मैं सॉरी ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो वो ये रिजॉल्व कर देगा इससे शायद। ओके, एनीबडी फ्रॉम यू गाइस, जब हम ऐसे लिखते हैं तो कॉमा डालते हैं प्लस डालते हैं? प्लस प्लस सर। प्लस डालते हैं। आई एम प्रोवाइडिंग पाइथन इन इट। ओके, तो इन शॉर्ट ऐसे अगर हम ढूंढने जाएं तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं जो पहले से ही अंदर ही वो ओवरलोडेड हुए पड़े हैं। राइट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।